बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं खुबानी का मीठा, यानी कि खुबानी डिलाइट, या फिर आप इसको खुबानी ट्रफ़ल भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना के अपने दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी सूखी हुई खुबानी 200 ग्राम के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, ड्राई फ्रूट्स की जो शॉप होती हैं वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो इसको मैंने क्या किया था, ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया था और इसके अंदर गुठली मौजूद नहीं है, गुठली के बगैर मैंने ली थी। तो आपने सबसे पहले इसको सोक करना है, उसके बाद इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम ऐड करेंगे खुबानी। खुबानी का जो पानी था वो सारा मैंने फेंक दिया था, सिर्फ आधा कप पानी ही रुका था उसका। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकाएंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से पका लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होंगी तो अपने अंदर से भी थोड़ा सा पानी जो है ये रिलीज़ करेंगी। तो आपने क्या करना है, इसको तोड़ के चेक कर लेना है कि कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, जब ये सब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया था। बेसिकली आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चंकी रखना है, इसलिए मैंने पोटैटो मैशर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गई हैं। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट था तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तकरीबन आधा कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, बस एक बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे, ज़्यादा इधर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा चंकी चंकी रखा है इसको मैंने। अब इसके लिए हम बना लेते हैं कस्टर्ड। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध ऐड कर देंगे, यानी कि 500 ml दूध लिया है मैंने। और इसको एक बॉयल आने देंगे, इतना पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी को एक बार हल्के से मिक्स करेंगे और इस दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको आपने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है, या फिर दूध के अंदर आप डिज़ोल्व कर सकते हैं इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, साइड पर रख देंगे। इतने में हमारा जब दूध जो है अच्छी तरीके से पक जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर होता है, ये कस्टर्ड पाउडर जो होता है, उसका एक कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो आपने 1 से 2 मिनट तक इसको ज़रूर पका लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ली थी हैवी क्रीम, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम ली है 200 ग्राम के बराबर। इसको क्या करेंगे, आपने हल्का सा बीट कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा इसको हमें फ्लफ़ी करना है। तो बस 2 से 3 मिनट तक आप इसको बीट करेंगे तो ये हल्की सी फ्लफ़ी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, यानी कि थोड़ी सी फीकी होती है तो इसको हम फीका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों मीठी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश ले ली है। उसके अंदर आपने बेस में क्या करना है, थोड़ा सा कस्टर्ड लगा देना, बिल्कुल हल्की सी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरह से फैला देना है। कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर हम केक की। ये टी केक है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप लोग बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपीज़ मौजूद हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इस तरह से। केक की जब लेयर लग जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे खुबानी की लेयर, जो हमने पका के रखी थी। तो इसके अंदर से मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर खुबानियाँ बचा ली थी, क्योंकि वो हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने फैला देना, इस तरह से इवनली स्प्रेड आउट कर देना। इसके बाद कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे, इसको भी फैला लेंगे। और कस्टर्ड के बाद हम क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम की बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है इसके ऊपर हमें। तो आपने इस तरह से फैला के डालनी है, ताकि वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए और मिक्स भी ना हो। देखिए इसको भी हम फैला लेंगे।
इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे खुबानी। तो खुबानी को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा प्योरे बना लिया था, इसको पीस लिया था ताकि अच्छी तरीके से हम इसको डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकें। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया था। ऊपर से थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है अच्छी तरीके से। 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद आप ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है, और आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे बना के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़र्ट है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।